अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मसलम खान ब्लॉग्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। इसका उन्वान है हेल्प, मदद। हाउ टू हेल्प, मदद कैसे की जाती है। क्योंकि एक दुनिया का दस्तूर है कि इंसान एक दूसरे इंसान की मदद, या एक क्रिएचर एक मखलूक दूसरी मखलूक की मदद करती है, और मदद से ही वाबस्ता है रिश्ते हमारे इंसानियत के, या इंसानियत से हट के दूसरी जो क्रिएशंस होती हैं। मदद एक ज़रूरी जुज़्व है, मदद एक ज़रूरी अंसर है हमारे माशरे का। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, क्या मदद करने के लिए उसकी अनाउंसमेंट ज़रूरी होती है, या मदद के लिए हमारा दिखावा ज़रूरी होता है। मदद में दिखावा ज़रूरी है। मैं अपने अज़ीज़ भाइयों से, अपने दोस्तों से, बुज़ुर्गों से एक इल्तिजा, एक सवाल करता हूँ। उसमें सवाल ये है कि मदद के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या दिखावा ज़रूरी है? क्या उसकी अनाउंसमेंट, उसका ऐलान करना ज़रूरी है, मदद करके बताना ज़रूरी है? या क्या मदद के रिटर्न में, उसके बदले में कोई फ़ायदा ज़रूरी है, ज़ाती इंटरेस्ट ज़रूरी है? जो कि हमारे माशरे के काम एक बड़ा अजब दस्तूर है कि हम जब भी किसी की मदद करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें इसका कोई रिटर्न क्या होगा। पहले ये, जैसे एक बिजनेसमैन सोचता है कि अगर मैं ये बिज़नेस करता हूँ तो उस पर मुझे खसारा कितना है, नुकसान कितना है, फ़ायदा कितना है। ये जो नफ़ा नुकसान सोचना, तो मेरे ख्याल में, मेरे फहम में ये बात आती है कि ये मदद नहीं होती। ये एक बल्कि गिव एंड टेक होता है, एक डील होती है जिसके एवज़ में आप मदद करते हो। और उसके आपके माइंड में ये बात होती है, अगर मैं इसकी मदद करता हूँ तो मेरा ये बेनिफिट, मेरा ये मामला, या जो काम आपका उलझा हुआ है किसी मसले की वजह से, ये आपका काम सॉल्व हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं रोशनी डालूंगा, कुछ ऐसे हमारे सियासी भाई भी हैं। जैसे हम एक मिसाल दी जाती है सावन की, वो सावन में कहते हैं कि अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो सावन में निकलती हैं। सावन भादों के जो महीने होते हैं ना बारिश के, तो ये कुछ ऐसे हमारे सियासी भाई भी है। सब नहीं है, माशाल्लाह अच्छे पॉलिटिक्स भी है हमारे पाकिस्तान में, या क्या पाकिस्तान में मौजूद हैं, और बाकी ममालिक में भी मौजूद हैं अच्छे। लेकिन कुछ बुरे भी होते हैं, तो बुरों पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ। तो वो ऐसे होते हैं कि मदद तो वो करते हैं लोगों की। जैसे किसी के इलाके में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, या पक्की रोड नहीं है, तो वो क्या करते हैं। अब इलेक्शन चाहे 3 साल बाद आए या 5 साल बाद आए, चलो 3 साल या 5 साल की मुद्दत काउंट करते हैं। अच्छा, अब लोगों ने अपनी वो किल्लत पूरी करनी है तो वो सियासियों के पास जाएंगे। लेकिन क्या मुमकिन है, क्या मजाल है कि वो सियासी लोग इलेक्शन से पहले, इन 3 साल से पहले या 5 साल की मुद्दत से पहले उनकी हेल्प करें या मदद करें? नो, नेवर। क्यों? क्योंकि उन्हें वेट करना होता है कि इलेक्शन करीब आए। जब इलेक्शन करीब आता है तो फिर वो लोगों की बढ़ चढ़ की मदद करते हैं, ठीक है, और वो उस मदद के एवज में उनसे वो वोट मांगते हैं। लेकिन अब ये कैसी मदद है? ये खुद गर्जी पे टिकी हुई है। इससे क्या आप अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं? क्या अपने गुनाह माफ़ करवा सकते हैं? फिर आप देखा जाए एक और भी, हम दूसरी एक और किस्म होती है मदद की, जिसमें आपके ज़हन में एक और लालच होता है। लालच कौन सा होता है? सवाब का लालच होता है। हम ये काम करेंगे तो सवाब होगा, हम ये काम करेंगे तो, जैसे अक्सर हमारे कुछ लोग कहते हैं कि फ़लाँ दिन को नमाज़ पढ़ने का ज़्यादा फ़ायदा है, फ़लाँ दिन को ये काम करने का ज़्यादा फ़ायदा है। भाई मैं मानता हूँ, ठीक है, ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन नमाज आप लोग पढ़ते हो तो उसके इवज़ में सवाब को जहन में रखना सवाल है। फिर मैं ये कहता हूँ, सवाल है मेरा आप लोगों से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सवाब लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ठीक है, सवाब तो ज़रूरी चीज़ है, लेना चाहिए। लेकिन मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि सवाब की इवज़ में नमाज़ पढ़े। नमाज तो इसलिए पढ़नी चाहिए कि वो रब इस लायक है, वो रब इबादत के लायक है। ये इबादत हम पर फ़र्ज़ है, हमें फ़र्ज़ समझ के पढ़ना चाहिए। हमारे लिए फ़र्ज़ है, अल्लाह से इश्क होना चाहिए। चलिए, हर इंसान के नसीब में ऐसी तौफीक नहीं होती। वो कहा जाता है तो इज़्ज़ु मन तुशा व तुज़िल्लु मन तुशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, अल्लाह जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है, ठीक है। तो बात ये है कि हम
टोटली शुरू से लेकर एंड तक अपनी लाइफ में लालच पे ही काम करते हैं। मदद करते हैं तो लालच के, इबादत करते हैं चाहे अब उसमें हिंदू, मुस्लिम या ईसाई, सिख, पादरी, जो भी अक़वाम है, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। तो उसमें सारे क्या वो करते हैं कि सवाब को ज़हन में रखते हैं। जैसे हिंदू लोग हैं, वो क्या करते हैं, फलां दिन को हमने व्रत रखा, ठीक है जी, तो उसका सवाब होता है, ठीक है जी, ये होता है, वो होता है, फलां दिन हमने ये नारियल फोड़ा तो सवाब होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी उनकी भी होती हैं। इसी तरह मुसलमानों में भी पाई जाती हैं कि फलां दिन को रोज़ा रखा तो ज़्यादा सवाब होगा, ये है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सवाब की लालच में ये की भी आपकी इबादतें क्या आप समझते हो, आप पे छोड़ता हूँ कि क्या कबूल होंगी, या क्या आप मुतमिन होगी मैशर वाले दिन कि हमने जो इबादत की थी सिर्फ सवाब की गाल। इसका मतलब आप अल्लाह ताला को, अपने रब को, अपने गॉड को यानी कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, कोई बरतरी नहीं दे रहे हो कि वो इस लायक हैं। हम उसने ये खुदा ताला का, आपके पैगंबर का, ठीक है, आपके जो रब है उसका कहना है कि ये काम करो, ये आप पर फर्ज किया गया है, हम इसलिए कर रहे हैं। हमें इसमें उसकी रज़ा में, हमें गॉड की रज़ा में, अल्लाह की रज़ा में खुश होना चाहिए, ना कि हमें हमारे जहन में कोई लालच होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं एक सवाल आप सब लोगों पे छोड़ता हूँ, सब दोस्तों पे छोड़ता हूँ, ठीक है। तो बुज़ुर्गों से मैं क्या कहूँ, बुज़ुर्गों से तो सीखा है मैंने, तो अपने नौजवान बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें सवाब की लालच में मदद नहीं करनी चाहिए, या सवाब की लालच में इबादत नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम, अगर मेरा जो बेसिक मौजू था वो मदद था, तो मदद में मैं ये कह रहा था कि मदद हम ज़ाती इंटरेस्ट पर ना करें। हमें चाहिए कि हम ढूंढ के मदद करें। वो लोग जो खुददार हैं, वो लोग जो हाथ नहीं फैलाते। आजकल तो आपको पता है, जैसे कि आप जानते हैं कि हर बंदा भीख मांग रहा है, हर बंदा हाथ फैला रहा है, लेकिन जो असली हकदार है उसका तो हाथ ही मारा जा रहा है। असली हकदार शर्म के मारे भूख से मर जाएगा, गैरत से मर जाएगा, ठीक है। जो असल खुददार लोग होते हैं, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, वो गैरत से मर जाते हैं, अपने हाथ नहीं फैलाते लोगों के सामने, ठीक है। और क्यों भी हाथ फैलाएंगे भी क्यों, लोगों ने फैलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अगर कोई किसी को आटा दे रहा है तो वो साथ सेल्फी बनाएगा, ये जी मैं आटा तकसीम कर रहा हूँ। अगर कोई किसी को पैसे तकसीम करेगा तो साथ सेल्फी लेगा, जी मैं पैसे इतने तकसीम कर रहा हूँ, जी राजा साहब, फलां चौधरी साहब ने इतनी मदद की। इवन मस्जिद, मंदिर वगैरह, जो गिरजा वगैरह, जो पाक दरसगाहें हैं अल्लाह ताला की, तो उसमें भी जब लोग हेल्प करते हैं तो उसमें अनाउंसमेंट होती है, स्पेशली जुम्मे के दिन अनाउंसमेंट होती है मसाजिद में कि ये 5,000 रुपया, 10,000 रुपया फलां राजा साहब की तरफ से मस्जिद में यतीम बच्चों के लिए, या वगैरह वगैरह। क्या ये ठीक है करना, अनाउंसमेंट ज़रूरी है? कहा तो ये जाता है कि जब हम एक हाथ से मदद करें तो दूसरे हाथ को पता ना चले। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ दस्तूर क्या है, हम जब मदद करते हैं तो पूरे शहर को पता चलता है कि हमने मदद की है। और प्लस सोशल मीडिया हमारा एक और चीज़ है, हम सोशल मीडिया पे अपनी अनाउंसमेंट करवाते हैं कि हमने मदद की है, ठीक है। सोशल मीडिया पे मदद क्यों ना करवाएं कि हमें वेल प्रेस्टीज की, शोहरत की ज़रूरत है, और इसके अलावा अवाम में पॉपुलर होना चाहते हैं कि फ़लाँ बंदे ने, फ़लाँ राजा साहब ने इतनी हेल्प की है, जबकि इट्स टोटली रॉन्ग। मैं ये कहता हूँ ये गलत बात है। अगर आप मदद करना चाहते हो बिलफर्ज, अच्छा मैं आपसे एक बात छोटी सी करता हूँ, बिलफर्ज किसी की बच्ची की शादी, उस पर 2 लाख रुपया खर्चा है, या किसी का घर नहीं है, 10 लाख का खर्चा है, 15 लाख का खर्चा है। हम किसी अमीर आदमी के पास जाते हैं तो उससे कहते हैं ये काम है, मेरा 2 लाख का काम है, 5 लाख का या 15 लाख का काम है। अब वो क्या सोचते हैं बदले में, वो ये सोचते हैं, कहते हैं कि हम सिर्फ एक घर के लिए इतना 2 लाख रुपया लगा दें, एक घर के लिए 15 लाख लगा दें। हम तो वो काम करें ना, अगर 2 लाख लगाएं तो सारी दुनिया को फ़ायदा हो, सारी दुनिया ना सही, कम अज़ कम मोहल्ले को तो फ़ायदा होना चाहिए, कोई 27, 28, 30, 40 घरों को तो फ़ायदा होना चाहिए 2 लाख में। तो भाई मेरे, मैं ये बात अपने आपसे ज़रूर कहूँगा कि ये मत सोचो कि आप कर रहे हो तो आपको उसका रिटर्न कितना होगा या कितने लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आपकी मदद से एक इंसान भी राज़ी हो गया, एक इंसान का दिल भी राज़ी हो गया, तो समझ लो आपकी मदद पूरी होगी, आपका मकसद पूरा हो गया, अल्लाह ताला की रज़ा आपको मिल गई, खुशनुदी उसकी मिल गई। लेकिन अगर आप कहते हो मैं 2 लाख में पूरे मोहल्ले को खुश कर दूँ, ठीक है, लेकिन वो भी उसकी नीयत ये है कि अपना एक नाम बनाना, एक लालच, एक गर्ज, एक मकसद रखा हुआ है, तो फिर वो मेरे ख्याल में मैं ये कहता हूँ कि वो शायद आपकी मदद कबूल ना हो तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा।
होगा। अगर अपनी मदद करनी है तो वाकई हकदार की मदद करें, उसके रिटर्न में, उसके इवज़ में कुछ ज़हन में ना रखें, ठीक है। अगर मैं इसकी मदद करता हूँ तो मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो अक्सर हमारे सियासी भाई भी ऐसे होते हैं, जब मदद बात आती है किसी एक घर की कि एक घर की मदद करनी है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसमें तो घर ही नहीं है। जैसे किसी की बिजली नहीं है, किसी की गैस नहीं है, ठीक है, तो उसमें उस मोहल्ले में, उस इलाके में 1 या 2 घर हैं, ठीक है जी। तो या रोड का मसला है, सड़क का, उस इलाके में 1 या 2-3 घर हैं, कहते हैं नहीं नहीं, एक घर के लिए इतना कम करें, नहीं नहीं नहीं। या चलो सियासियों को छोड़ते हैं, वैसे जो जनरल ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस्तात दी है, दौलत की इस्तात दी है, वो दौलत रखते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं लोगों की, वो भी नहीं करते। वो कहते हैं नहीं नहीं, अच्छा कि हालांकि उनके बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपया होता है, ठीक है, मतलब लाखों रुपए होते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी एक घर पे, 2 घर पे या एक इंसान की खातर वो हेल्प नहीं करना गवारा समझते कि इस एक इंसान के लिए क्या फ़ायदा होगा, हमारा क्या नाम होगा। अगर हम करें तो पूरे मोहल्ले की करें, करें तो पूरे गांव की करें। तो ये चीज़ होती है। तो आज का उन्वान यही था कि मदद कैसे करें, ठीक है। तो मदद करने के लिए ये मत देखें कि आगे नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं। मदद करने के लिए ये मत सोचें कि इस मदद के लिए मेरा फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, क्या मुझे प्रेस्टीज, मुझे शोहरत, मेरी पॉपुलैरिटी होगी इस मदद के ज़रिए, ये मत सोचें। और अगर मदद करनी है तो आप बेलौस मदद करें, बगैर लालच के मदद करें। और प्लस दूसरा टॉपिक जो था मेरा, उसमें ये मैं कहना था कि अगर कोई इबादत करनी है, कोई नेक काम करना है, कोई भी नेकी करनी है, ठीक है, हज़रत अली करम वजह ने कहा था कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो, ठीक है। ये एक मिसाल भी दी जाती है, लेकिन ये मिसाल इसलिए दी जाती है अक्सर लोगों को ये कहना कि इसका क्या मतलब क्या है कि उसके शर से बचो, ठीक है। तो खैर आज के लिए इतना ही। इस बात को, ये जो मौजू है मैंने छेड़ा है, ये फिर इंशाल्लाह अगले टॉपिक में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये अगर मैंने छेड़ दिया तो फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो मेन चीज़ ये कि अगर आपने नेकी करनी है तो फिर सोचो मत कि इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा। बस नेकी करनी है तो आप करो अल्लाह की रज़ा के लिए। अगर वो अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी होती है तो वो कबूल होती है और उसका रिटर्न आपको मिल जाता है, चाहे वो इस जहां में मिले, चाहे वो उस जहां में मिले। और ये अल्लाह ताला का वादा है कि वो किसी की नेकी को रैगान नहीं करता, किसी के अच्छे काम को, अच्छे माल को, अच्छे अखलाक को रैगान नहीं करता। तो मैं यही अब दोस्तों से दुआ करता हूँ कि अच्छे रहिए, अच्छे अखलाक अपनाइए। और जब भी अल्लाह ताला आपको इस्तात देता है, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है, ये काबिल फ़ख्र बात है कि आप इस काबिल हैं कि लोग आपसे मदद मांग रहे हैं, बड़ी सादत की बात होती है। तो जब भी अल्लाह ताला आपको इस मकाम पर लेके जाए तो आप ज़रूर लोगों की मदद करें, लेकिन मदद एक ऐसा तरीके से करें ताकि अगले बंदे को जिसकी आप मदद करें वो नदामत फ़ील ना करें, शर्मिंदगी फ़ील ना करें, वो उसे भी फ़ख्र हो कि मैंने किसी आदमी से हेल्प ली है और वो आपको दिल से दुआ दे। जब वो दिल से आपको दुआ देता है तो तब अल्लाह ताला की ज़ात राज़ी होगी और आपके महशर की मंजिलें, अगले जहान की मंजिलें जो है वो सान हो जाएंगी। और मैं कहता हूँ कि आपका रहती दुनिया तक एक नाम जिंदा रहेगा अगर आप ऐसे एक अंदाज़ अपनाते हैं मदद करने का। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर मदद पे आपको पसंद आया होगा और देखते रहिए, आगे भी देखते रहिएगा मेरी वीडियोस। इंशाल्लाह मैं हर रोज़ एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होता रहूँगा। और फिर से एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सब भाइयों का कि आप सब ने मेरे चैनल्स को प्रमोट किया, सब्सक्राइब किया और लाइक भी करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। और अगर किसी को शिकायत भी है मेरे लेक्चर्स पे तो फिर आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।